ओके किड्स, तो हम आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं EVS क्लास 4 चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। इसका सेकंड पार्ट हम पेज नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। डू यू हैव बुल्क कार्ट वेयर यू लिव? क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी है? बुल्क कार्ट बैलगाड़ी। तो आपको लिखना है, अगर आपने कभी बैलगाड़ी देखी है जहाँ पे आप रहते हैं तो आपको लिखना है यस वी हैव बुल कार्ट या आई हैव बुल कार्ट वेयर आई लिव। डज इट हैव अ रूफ? क्या इस पे छत है? मतलब बारिश या धूप से बचने का कुछ इंतज़ाम है उस पे? अगर देखा है तो यस, अदरवाइज नो इट डज नॉट हैव अ रूफ। What kind of wheels do they have? किस तरह के पहिए होते हैं उनमें? What kind of wheels do they have? तो आप देखेंगे उसमें लकड़ी के पहिए होते हैं, वो इस तरह टायर वाले शायद आपको ना मिलेंगे, लकड़ी के पहिए मिलेंगे। हो सकता है आजकल अपग्रेड कर दिया हो और उसमें ट्यूब टायर वाले पहिए लगा दिए हो, तो वो आपको ऑब्ज़र्व करना है और फिर लिखना है। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। अब आपने अगर देखी है बुल कार्ट तो उसकी ड्राइंग बनानी है आपको आपकी EVS की नोटबुक में। लेफ़्ट साइड में एक पेज ब्लैंक होता है, वहाँ पे आप बना सकते हैं। नाउ बाइसिकल राइड। वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। हम स्कूल के लंबे रास्ते को साइकिल से चला करके जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल। एट फर्स्ट पहले या शुरू में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाती थी। बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि इट वॉज टू फार, ये बहुत दूर था। क्या था दूर? स्कूल। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स easily ride even through the difficult roads। लेकिन आजकल ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स, 7-8 लड़कियों का समूह, ग्रुप आसानी से चल के जाता है, यहाँ तक कि इवन दो यहाँ तक कि डिफ़िकल्ट रोड्स, ख़राब रास्तों से भी आराम से चल के स्कूल चले जाते हैं। कैन यू राइड अ बाइसिकल? क्या आप बाइसिकल चला सकते हैं? इफ़ यस, हु टॉट यू टू राइड? अगर हाँ तो आपको किसने सिखाया? किसने, कौन? टॉट यू सिखाया, आपको सिखाया। टू राइड चलाना, आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया वो आप बताएं। यस आई कैन राइड अ बाइसिकल एंड माई ब्रदर टॉट मी टू राइड। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? कितने बच्चे आपके स्कूल में साइकिल से आते हैं? ठीक है, तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कितने बच्चे साइकिल से आते हैं, कितने बच्चे पैदल आते हैं और कितने बच्चे अपने ऑटो से या वैन से या बस से आते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑन द पेज, जुगाड़। वॉट अ व्हीकल। जुगाड़ है ये, ये कैसा साधन है? देखो गुजरात का सीन दिया हुआ है। एक आप गाड़ी देख रहे होंगे, इसमें पीछे एक कार्ट है और आगे एक बाइक जैसा कुछ दिख रहा है, राइट। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट 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 फुट। ओके, देखिए अपने एक स्पेशल यातायात के साधन पे ये इसकी आवाज़ कैसी होती है? फुट फुट फुट। व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है तो आवाज़ करता है फुट फुट फुट। इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, ये कोई स्पेशल नहीं है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल, आगे का हिस्सा मोटरसाइकिल जैसा दिख रहा है।
बट द कैरेज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। लेकिन जो पीछे कैरेज है, जो कार्ट है, वो लकड़ी की बनाई हुई है। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का साधन है? अगर है तो आप लिख सकते हैं यस वी हैव सच व्हीकल इन आवर एरिया। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आप अपने एरिया में इन्हें क्या कहते हैं? आप देखेंगे सेम ऐसा अगर नहीं दिखता है तो कुछ ना कुछ इसके जैसा ज़रूर दिख जाएगा। कुछ लोग स्कूटर वगैरह ऐड कर लेते हैं अपनी ट्रॉली से, और कुछ लोग साइकिल रिक्शा ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग ई रिक्शा को आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ जुगाड़ आपको देखने को मिल जाएगा। जुगाड़ का मतलब होता है अरेंजमेंट, कुछ भी व्यवस्था करके, कुछ भी इधर उधर मिला करके कुछ नई चीज़ बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड जुगाड़। जुगाड़ ये गुजरात में मिलता है, इसको वहाँ पे छकड़ा बोलते हैं। अगर आपने कभी गए हो या गुजरात से लिंक रखते हो तो वहाँ पे आप पूछेंगे, इसको छकड़ा बोलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? क्या आप ऐसे किसी साधन में राइड करना चाहेंगे, और क्यों? तो वो आपको बताना है कि आप इसमें राइड करना चाहेंगे कि क्यों नहीं चाहेंगे। अगर चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये एक डिफरेंट चीज़ है हमारे लिए, हम इसमें राइड करके देखना चाहेंगे, इसमें कैसा लगता है बैठ करके, अच्छा लगता है या बुरा लगता है वगैरह। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हैं इसको जुगाड़ क्यों कहते हैं? तो जैसा कि अभी हमने बताया, जुगाड़ का मतलब होता है कुछ भी अरेंजमेंट करके कुछ यूज़फुल चीज़ बना लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाइक है। बाइक में सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है, दो आदमी बैठ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन्होंने क्या किया कि आगे का बाइक का इंजन और आगे का व्हील यूज़ किया, उसको पीछे एक कार्ट से अटैच कर दिया। अब इसमें आराम से इस कार्ट में आप सवारी बिठा सकते हो। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? ये आप बता सकते हैं जुगाड़ क्यों कहते हैं? जुगाड़ हैज़ बिन मेड बाई यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाई पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल्स? जैसे कि हमने देखा कि जुगाड़ है जो वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, वैसे ही आप भी क्यों ना कोई वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसा उनको इकट्ठा करके कुछ यूज़फुल मटेरियल बनाना चाहें आप। ठीक है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ अलग। ये तो हमने देखा कि जहाँ पे व्हीकल जा सकता है उससे आप स्कूल जा सकते हो। तो आपने कुछ ब्रिज देखे पहले, फिर आपने बुल कार्ट देखा, हॉर्स कार्ट देखी, साइकिल देखी, ठीक है, और जुगाड़ देखा। अब इसके बाद में कुछ हम ऐसे प्लेसेस के बारे में सोचेंगे जहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल जा ही नहीं सकते। ओके, कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस? क्या आप कोई ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हैं वेयर नन ऑफ दीज, जहाँ पे इनमें से कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता। नन ऑफ दीज व्हीकल कैन रीच। यस देयर आर सच प्लेसेस, बिल्कुल ऐसे प्लेसेस भी है। देखिए, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। कुछ बच्चे पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, वहाँ से स्कूल जाते हैं, उनको पूरा जंगल क्रॉस करना पड़ता है। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमें बहुत ही घने जंगल से, थिक फॉरेस्ट घना जंगल, गो थ्रू उससे जाना पड़ता है, टू रीच स्कूल स्कूल पहुंचने के लिए। एट सम प्लेसेस कुछ जगहों पर, इट इज़ सो थिक कुछ जगह पे ये इतना ज़्यादा घना है, दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, वहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती है। सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और बहुत ही सुनसान है वो जगह है जो, इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। यू कैन ओनली hear द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। यू कैन ओनली hear, आप सिर्फ और सिर्फ क्या सुन सकते हो? द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स,
तो अलग अलग तरीके के पक्षियों की और अन्य कई जानवरों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। हेयर यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? हैव यू एवर, क्या आप कभी किसी घने जंगल में किसी घने जंगल से गुजरे हो या वहाँ पे गए हो? ओके, राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अगर आप गए हो तो आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। कैन यू रिकग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? अब कुछ पक्षियों की आवाज़ ऐसी होती है कि हम सुन कर के पहचान लेते हैं, तो क्या आप पहचान सकते हो सिर्फ पक्षियों की आवाज़ सुन कर के? बताइए, क्या आप पक्षियों की आवाज़ सुन कर के उनको पहचान सकते हैं? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स? और क्या आप उन बर्ड्स की साउंड्स को इमिटेट कर सकते हैं, यानी कि आप बर्ड्स की साउंड निकाल सकते हैं, आवाज़ निकाल सकते हैं? करके देखिए, डू इट। मूविंग ऑन द स्नो, सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। देखो हम स्कूल कैसे जाते हैं, हमको कई किलोमीटर, कई माइल्स बर्फ़ के थ्रू चलना होता है, बर्फ़ में से गुजरना होता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एंड वॉक केयरफुली, और बहुत ही ध्यान से चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, अगर स्नो सॉफ्ट है, अगर बर्फ़ सॉफ्ट है, आवर फीट सिंक इनटू इट, हमारे पैर उसमें घुस जाते हैं। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोज़न, जब बर्फ़ अच्छे से जम जाती है, वी मे स्लिप एंड फॉल, तो हम उस पर स्लिप कर सकते हैं, फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? तो क्या आपने कभी इतनी सारी बर्फ़ एक साथ देखी है? अगर देखी है तो कहाँ, वेयर, इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? तो ज़्यादातर बच्चों ने टीवी में ही देखा होगा, फिल्म्स में देखा होगा। कुछ ही लोग गए होंगे ऐसी जगहों पर जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखे। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम एंड वाई? और आपको क्या लगता है कि ये जो प्लेसेस है जहाँ पे स्नो होती है, वहाँ पे स्नो हमेशा रहती है, ऑल द टाइम, एंड वाई, और क्यों? ओके, चलिए, एक और रास्ता है, रॉकी पाथ, पथरीला रास्ता, पहाड़ों का रास्ता। वी लिव इन माउंटेन, वी लिव इन द माउंटेन्स, हम पहाड़ों में रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी, जो रास्ते हैं पाथ्स वो रॉकी है, पथरीले हैं, एंड अनइवन, और ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचे नीचे है, अनइवन यानी ऊंचे नीचे है। The children who live in the plains will find it difficult to walk on these. The children, जो बच्चे, who live in the plains, जो मैदानों में रहते हैं, plains यहाँ पे है मैदान, PLAINS, plains यानी मैदान या खेती वाली जगहों पे या समतल जगहों पर जो बच्चे रहते हैं, वो ऐसी जगहों पर चलने में बड़ी दिक्कत महसूस करेंगे। दे विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज, बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन। लेकिन हम लोग, बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आसानी से रेस लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर, कि देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, कि वहाँ पे घना जंगल है, या फार्म है यानी कि खेत है, माउंटेन्स है पहाड़ है, और स्नो है या बर्फ़ है, ऑन द वे रास्ते में, चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या बर्फ़ हो, वी मैनेज टू रीच स्कूल, हम स्कूल पहुंचने के लिए अपने इसको मैनेज कर लेते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल के रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी, कोई समस्या, कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं? तो वो आप यहाँ पे डिस्कस करें और लिखें।
विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल। कौन सा महीना सबसे अच्छा लगता है आपको जब आप स्कूल जाना चाहते हैं। तो बारिश का महीना ज़्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में वो खेल नहीं पाते हैं या पसीना बहुत आता है, कपड़े गंदे होते हैं। सर्दियों में भी सर्दी के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं, कपड़े बहुत सारे पहने हुए होते हैं। बारिश का मौसम ऐसा होता है कि थोड़ी सी गर्मी लग रही होती है और बारिश में नहाने का मज़ा आता है। ऐसे में बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। अब एक एक्सरसाइज है आपके लिए, सी मी वॉक, मुझे चलते हुए देखो। आपको क्या करना है कि आपको किसी ग्राउंड में या ओपन स्पेस में, खुली जगह में जाना है अपने दोस्तों के साथ, और वन बाय वन आपको एक्टिंग करनी है चलने की। कैसे चलना है, इन दी सिचुएशन, जो आपको सिचुएशन दी जाएगी उसके अनुसार आपको चलना है। देखिए कैसे। द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। जो ग्राउंड है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ गुलाब के फूल की पत्तियों से सजा हुआ है, या उसमें गुलाब के फूल की पत्तियां बिछी हुई है। तो आप कैसे चलेंगे, वो एक्ट करना है आपको। फिर सोचो कि अगर ग्राउंड में जो है वो पत्थर, झाड़ियाँ वगैरह हो और लंबी लंबी घास हो साइडों में, और बीच में एक गली सी बनी हुई हो जाने के लिए, पगडंडी सी, तो आप कैसे चलेंगे। एंड तीसरा, द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो। अगर ग्राउंड पे बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ से ढका हुआ है, तो आप कैसे चलेंगे। वॉज देयर अ डिफ़िकल्ट डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम। तो तीनों सिचुएशन में जब आप चलते हैं तो आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है उसमें चलने में, कि आप किस तरह से अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, डिस्कस डिफरेंट मोड्स दैट चिल्ड्रन यूज टू कम टू स्कूल, हेल्प them identify the possible dangers and discuss the safety aspects। अब जो आप इसमें चलेंगे तो आप इसमें ये पता करें कि कौन से रास्ते पे क्या समस्या हो सकती है, क्या तकलीफ़ हो सकती है, किस चीज़ का डर रहेगा और किस चीज़ का डर नहीं रहेगा, ताकि आपको पता चल सके कि क्या नुकसान हो सकता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर उस नुकसान से बचना है। तो ये था आपका चैप्टर 1, गोइंग टू स्कूल, क्लास 4 की EVS बुक से, लुकिंग अराउंड 4 से। और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है सेकंड पार्ट में। इसके बाद में हम सेकंड चैप्टर उठाएंगे इसी से, और उसके बाद में क्लास 3 पर आ जाएंगे। तो देखते रहिए टैकी रॉकी एजुकेशनल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं।